हाँ चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व कर्व एक्स एक्सिस ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि ये पहले पता तो करें कि ये पैराबोला है कि सर्किल है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला क्या है। तो इसमें जो y इक्वल टू है 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसको पहले दोनों साइड को होल स्क्वायर करो। तो दोनों साइड का होल स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। ये 4 को डिवाइड करो, वाई स्क्वायर इक्वल अपॉन 4 इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 9। अब यहाँ 1 बनाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 बराबर 1, मतलब 9 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए। ये तो इलिप्स बन गया। ठीक है। अब ये इलिप्स बन गया तो इलिप्स का ओपनिंग किस साइड होगा, एक्स एक्सिस पर होगा कि वाई एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस पर अगर होता है ना तो मेजर एक्सिस लेंथ एक्स पर होता है, और वाई एक्सिस पर होता है तो मेजर लेंथ कितना होता है, वाई एक्सिस पर होता है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर में है, वाई स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर में, इन दोनों में कौन ज्यादा है। तो इसमें देखोगे तो 36 ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये वाई एक्सिस पर हमारा इलिप्स बनेगा। तो इस तरह से बनेगा इलिप्स, देखोगे तो ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब इलिप्स जो बना इस तरह से ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरह का ऐसे बनेगा और ये ऐसे होके बन जाएगा। तो देखोगे तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया एरिया चारों सिमेट्रिक है। जब चारों सिमेट्रिक है तो एक का एरिया निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इलिप्स का एरिया आके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट है कितना, ये तो हमारा सेंटर इसका क्या है 0 0, एक्स की वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट देखना जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर देखा जा रहा है, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। जब एक्स एक्सिस पर पॉइंट को देखना है तो या y बराबर 0 पुट कर दो। तो इसमें जब y बराबर 0 पुट करोगे, चाहे यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कहीं पुट कर दो। अगर y बराबर 0 अगर पुट कर देते हो तो एक्स स्क्वायर अपन 9 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा। तो y इक्वल टू 0 पुट करके देखो, एक्स स्क्वायर अपन 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब कि ये -3 ये +3, मतलब 3 कामा क्या हो गया 0। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले। जब इसका एरिया निकाल लोगे उसे 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल एरिया निकलेगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, तो एरिया इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0 से लेके 3 तक, और इलिप्स का वाई, तो वाई ऑफ द इलिप्स, ठीक, एंड इन डी एक्स। तो ये देखो 4 इंटू 0 टू 3, इलिप्स का वाई यहाँ से देखो ये गिवन है, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो वही आएगा जो यहाँ से हम मॉडिफाई करके लाए थे। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना है 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से देखो ये 2 को बाहर निकाल दो, 8 हो गया, 0 टू 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका देखो फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 3 है ना, स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर ए स्क्वायर है, अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू 3। अब लिमिट पुट कर दो 0 से 3, तो 8, अब 3 पुट करो इसमें। तो जब 3 पुट करोगे तो देखो 3 और यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये 0 हो गया। ठीक, यहाँ पर 3 पुट करो, ये तो 9/2 हो गया, इंटू यहाँ 3 पुट करो तो साइन इनवर्स 3/3, ये 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1, एंड माइनस 0 पुट करो। जब 0 पुट करोगे तो ये सब 0 हो गया, देखो तो ये 0 हो गया। यहाँ 0 पुट करोगे तो 0/3 बराबर 0, साइन इनवर्स 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर 8 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1 π/2 की वैल्यू होती है। तो ये देखो यहाँ पर आएगा 8 इंटू 9 पाई अपान में 4, ये कैंसिल आउट हो गया 18 पाई, ये हमारा स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर आ गया, बाउंडेड रीजन बाय द y इक्वल टू 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द x एक्सिस। ओके, इट्स थैंक्स।